तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब से यहाँ पर छावा फिल्म रिलीज़ हुई है तो उसके बाद से लोगों का जो सेंटिमेंट है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरह से अगर यहाँ पर जब छावा के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था औरंगज़ेब के ज़रिए, तो कुछ लोग थिएटर में जो बैठे हुए थे उन्होंने हंस दिया था, कुछ इस तरह की हरकतें कर दी थी। तो तब यहाँ पर जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी हुई थी उनको यहाँ पर बुरा लगा और उन्होंने यहाँ पर जो है ना बोल दिया कि भाई माफ़ी मांगो अपने ऊपर कि क्यों यहाँ पर तुम हंस रहे हो, भाई तुम्हारे लिए ये हंसने की चीज़ नहीं है। तो सेंटिमेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है ना उबाल पर आ गए थे, और ये जो सेंटिमेंट आए उबाल पर औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ आए थे, क्योंकि औरंगज़ेब का जो चरित्र यहाँ पर निभाया गया है छावा फिल्म में अक्षय खन्ना ने निभाया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो टॉर्चर कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज को, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंट्रोवर्शियल बन गया है कि उन्होंने यहाँ पर इस तरह से टॉर्चर करने का दिखाया है कि भाई क्या बताएं कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और यहाँ पर जो बहुत सारे जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने यहाँ पर ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो औरंगज़ेब की जो कब्र है जो महाराष्ट्र के खुलदाबाद एरिया में है, तो उसको यहाँ पर रिमूव करो। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही थी और इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया। नागपुर की बात कर दो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी अफवाह फैल जाती है जिसके बाद यहाँ पर हमें दंगे की शक्ल देखने को मिलती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है, बहुत सारी गाड़ियों को जला दिया जाता है, दुकानों को जला दिया जाता है, हमें आगे आग दिखाई देती है, पत्थरबाजी होती है। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्बिंग मोमेंट बन जाता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर किसी की जान नहीं गई, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वायलेंस तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इसके पीछे भी यहाँ पर महाराष्ट्र के जो सीएम है वो बता रहे हैं कि इसके पीछे छावा का कहीं ना कहीं रोल है। छावा फिल्म की वजह से लोगों का जो सेंटिमेंट है, लोगों की जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब देखने को मिला। और लेकिन साथ ही महाराष्ट्र के सीएम ने ये भी कहा था कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो औरंगज़ेब है जिन्होंने यहाँ पर इतने ज़्यादा जुल्म किए, उसी की ही यहाँ पर कब्र जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम राज्य सरकार कर रही है, जो काफ़ी ज़्यादा अफसोसजनक है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है, क्यों यहाँ पर जो सरकार है महाराष्ट्र की वो यहाँ पर चाहती तो है कि जो औरंगज़ेब की कब्र है उसको रिमूव कर दिया जाए, लेकिन वो कर भी नहीं सकती है। सब बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर औरंगज़ेब की जो कब्र है वो रिमूव हो जानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, छावा फिल्म रिलीज़ हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा जो ना सेंटिमेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा उठान पे आ गए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें होने लगी किस तरह से औरंगज़ेब ने यहाँ पर जो है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर टॉर्चर किए। और यहाँ पर देखा जाए तो फिल्म के लास्ट के 40 मिनट तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर के दिखाए गए हैं। टॉर्चर के मतलब कि 40 मिनट में और कोई सी कहानी नहीं थी, बस यहाँ पर दिखाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टॉर्चर दिखाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के मन में तो वैसे ही पहले से जो है ना काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी संभाजी महाराज की। लेकिन जब यहाँ पर लोग इस तरह से अपने जो हीरो है, अपने नायक को इस तरह से टॉर्चर में देखेंगे तो लोगों के जो जज्बात है वो तो काफ़ी ज़्यादा उठ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, और ये जो फिल्म है वो पूरी तरह से सुपर हिट हो गई। विक्की कौशल यहाँ पर बन गए सुपरस्टार। तो ये चीज़ें चल रही थी और अच्छी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी तब शुरू हो जाती है जब समाजवादी पार्टी के जो विधायक है महाराष्ट्र से, मुंबई से वहाँ पर विधायक है अबू आज़मी, उन्होंने यहाँ पर कंट्रोवर्सी कर दी और उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि जो औरंगज़ेब है वो इतने बुरे नहीं थे। उन्होंने यहाँ पर कई सारे मंदिर भी बनाए हैं और बहुत सारे जो हिंदू मतलब के सेनापति थे वो उनकी सेना में शामिल थे, और कई सारी मस्जिद को तोड़ा और यहाँ पर कई सारी जो है ना मंदिर को बनाया भी है। तो यहाँ पर ये कहना गलत है कि ये चीज़ें जो है ना गलत मतलब औरंगज़ेब गलत कर रहा है। तो इस चीज़ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना विवाद हो गया कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और यहाँ पर जो है ना औरंगज़ेब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। औरंगज़ेब यहाँ पर जालिम राजा था, औरंगज़ेब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूर राजा था, ये सब कुछ नहीं हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर जो अबू आज़मी है अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के कारण उनको यहाँ पर पूरे जो बजट जो भी चल रहा था उनको पार्लियामेंट का सेशन महाराष्ट्र का, उन्हें यहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर कंट्रोवर्सी होती रहती है, बिल्कुल भी रुकने का नाम लेती नहीं है। उदयनराजे भोसले जो अपने आप को बताते हैं कि वो छत्रपति संभाजी महाराज के पूर्वज हैं, मतलब कि वो उनके पूर्वज हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि ये जो औरंगज़ेब की जो कब्र है उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दो, यानी कि यहाँ पर तोड़ दो, फोड़ दो, ख़त्म कर दो। यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें है वो महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे इसकी चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई सड़कों पर नहीं उतरा था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना अबू आज़मी का केस होने के बाद, यहाँ पर उदयनराजे भोसले के स्टेटमेंट के बाद, यहाँ पर उसके बाद बहुत सारे जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके मन में गुस्सा हो गया कि भाई हाँ ये सही है रही है भाई। यहाँ पर जो
एन राजे भोसले साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर औरंगज़ेब की जो कब्र है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। तो उसके खिलाफ यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए, हिंदूवादी संगठन, जिसमें यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का नाम जो है वो सबसे पहले आ जाता है। बजरंग दल भी है शामिल इसमें। कई सारे शहरों में प्रोटेस्ट देखने को मिले। औरंगज़ेब की जो कब्र मॉक बनाई हुई थी, यानी कि एक मतलब पुतले टाइप बना दिया था, उसको डेमोलिश कर दिया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुतले फूके गए। औरंगज़ेब का जो पुतला फूका जा रहा है उसके साथ साथ यहाँ पर जो कुरान के जो अंश है वो भी जला दिए गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब पत्थरबाजी शुरू हो जाती है नागपुर में, और यहाँ पर हमें वायलेंस देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सीएम फडणवीस हैं उन्होंने यहाँ पर ये बयान दिए कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो सरकार है वो चाहती तो है डेमोलिश करना, लेकिन यहाँ पर कर नहीं पाएगी क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है इसको। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी यहाँ पर औरंगज़ेब की जो छवि है उसको यहाँ पर ग्लोरीफाई करेगा और उसके बारे में यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, उसके साथ हमें यहाँ पर सख्ती से निपटना होगा। और यहाँ पर अब देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा वायलेंस हुआ। हालांकि देखा जाए तो कोई कैजुअलिटी सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे वायलेंस के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया है। साथ ही यहाँ पर लगभग 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 10 यहाँ पर FIR दर्ज की गई है। तो अब देखने वाली बात हुई क्या होता है। लेकिन क्या यहाँ पर सरकार जो है वो इसको डिमोलिश कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है। तो देखिए उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर ये पूरी साइट है ना वो ASI के ज़रिए प्रोटेक्ट होना, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातन विभाग जिसको कहते हैं। और ये जो कानून है वो है यहाँ पर एंशाइन मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958। तो उसके ज़रिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई है, स्वतंत्र बॉडी है ये। और जो भी यहाँ पर पुरातत्व विभाग से मतलब कि जो भी पुरातत्व की महत्व की जो चीज़ें मिलती है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसकी फंडिंग यहाँ पर केंद्र सरकार से की जाती है। केंद्र सरकार को डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना वो रिपोर्ट करती है। और साथ ही यहाँ पर जैसे कि ताजमहल वगैरह, लाल किला हो गया, उनसे जो होने वाले टिकटों की आमदनी है उससे यहाँ पर खर्चा भी चलाती है अपना, और मेंटेन करने का काम भी वैसा करती है। और उसके अंदर में यहाँ पर अभी देखा जाए तो लगभग 3694 के आसपास यहाँ पर जो साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल महत्व की वो यहाँ पर ASI के ज़रिए प्रोटेक्टेड हैं। और तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना उसमें यहाँ पर राज्य सरकार का कोई भी दखल नहीं है। इसमें यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर केंद्र सरकार का दखल आ जाता है। तो राज्य सरकार इस मामले में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। भले से ही वो यहाँ पर जो है ना इस तरह के स्टेटमेंट दे के हम यहाँ पर चाहते हैं कि इसको तोड़ना, लेकिन हम यहाँ पर लेकिन वो कर नहीं पाएंगे अगर वो चाहते हैं भी हैं तो, क्योंकि यहाँ पर वो ASI के ज़रिए प्रोटेक्टेड है जो यहाँ पर सीधा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है और केंद्र सरकार से यहाँ पर जो है ना वो चलती है। और ASI जो है ना वो एक तरह के जो है ना मॉन्यूमेंट उसको प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि बहुत सारे जो ऐतिहासिक महत्व के जो मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो प्री हिस्टोरिक साइट हो, टेम्पल्स हो, या फिर जो स्टोन कार्विंग हो, जैसे कि यहाँ पर जो आदि मानव जो पत्थरों पर जो है ना पेंटिंग वगैरह बनाते थे उसको स्तूपा हो जाती है, या फिर जो म्यूज़ियम जिसको वहाँ पर मकबरा भी कहते हैं, मॉस्क हो गई, चर्च, सिनेगॉग, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ जिसका जो है ना मतलब आर्कियोलॉजिकल महत्व काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा जो सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई यहाँ पर जो ना एक्सकेवेशन की जाती है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई बहुत सारी साइट्स हैं, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर ASI करती है। लेकिन सवाल यहाँ पर तो यही आता है ना कि क्या यहाँ पर जो है ना इसको डिमोलिश किया जा सकता है। तो देखिए जब तक यहाँ पर ये जो दरगाह है, जो यहाँ पर मकबरा है, वो अगर ASI के अंडर में आती है तो ऐसा करना यहाँ पर जो है ना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी ने इस तरह की जो चीज़ें होती है जो ASI के अंडर में आती है उसको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, कुछ बनाने की कोशिश की, या फिर जो है ना मतलब गलत चीज़ें करने की कोशिश की, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना सज़ा का भी प्रावधान है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर है। अब देखिए हर साल ASI के अंडर में बहुत सारी मॉन्यूमेंट जो है ना वो आते हैं, बहुत सारी जो है ना साइट्स वो आती है, ताकि यहाँ पर वो जो है ना प्रोटेक्ट कर सके, उनको कल्चरल हिस्ट्री ये सब चीज़ें जो है ना बता सके कि हमारा कल्चर पहले कैसा था, हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और यहाँ पर हर साल इसमें जो है ना एडिशन होते ही रहते हैं। कभी कोई सी साइट यहाँ पर नहीं निकली तो उसको भी यहाँ पर ASI ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो ASI जो अपने अंडर में लेती है वो उसको यहाँ पर डीलिस्ट भी कर सकती है, अगर यहाँ पर केंद्र सरकार को लगता है कि ये जो साइट है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की नहीं है। लेकिन देखा जाए तो औरंगज़ेब क्या था, औरंगज़ेब ने यहाँ पर लगभग 50 साल तक शासन किया है भारत की सरजमी पे। तो भारत की जो हिस्ट्री है उसमें यहाँ पर औरंगज़ेब एक इम्पॉर्टेंट फिगर हो जाता है। तो केंद्र सरकार, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो औरंगज़ेब की जो दरगाह है उसको यहाँ पर डिमोलिश करने के लिए उसको डीलिस्ट करेगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एक बार केंद्र सरकार ने इसको डीलिस्ट कर दिया तो फिर ASI के कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो जो चाहे उसके साथ वो कर सकती है। तो ये चीज़ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर ऐसे ही इसको जाने देगी, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
औरंगज़ेब यहाँ पर छोटा मोटा राजा नहीं था, बहुत बड़ा राजा था अपने ज़माने में। तो केंद्र सरकार इसको भी यहाँ पर कंसीडर करेगी, और नहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो उसको डीलिस्ट करेगी। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू, नाउ साइनिंग ऑफ।